तवज्जो कीजिए, आप जरा तवज्जो कीजिए, मैं जहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो हमारा खसारा नेकियों का, वो खसारा नेकियों का और है भी घाटा। अल्लाह अच्छा जो बात कहे तो उसमें झूठ हो ही नहीं सकती, वो सच है। वाकई हम घाटे में, मैदान महशर में लोगों, जहन्नम में तो गुनाहगार जा ही रहे होंगे, जहन्नम के जो हकदार होंगे, मगर अगर हम जहन्नम में जाएंगे तो लोगों सारी उम्मतें कहेंगी हाय ये वो उम्मत जहन्नम में जा रही है जिनको नबी मिला तो नबियों का सरदार मिला था। अरे ये वो लोग न जहन्नम में जा रहे हैं जिन्हें किताब मिली तो सबसे बड़ी किताब कुरान मिला था, जिन्हें जिन्हें नेकियां करने के लिए महीना मिला तो रमजान मिला था, जिन्हें वली मिला तो अब्दुल कादिर जैसा गौसे पाक मिला था, जिन्हें शहीद मिला तो हुसैन आजम मिला था, इन्हें जमाना मिला तो कुंतुम खैरा उम्मा का लक़ब अल्लाह ने इन्हें दिया, सबसे बेहतर उम्मत तुम हो। और उसके बाद में अल्लाह ने फिर इन्हें एक रात ऐसी दी थी, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, जो 1000 महीनों से भी अफजल है, जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। वो रात इन्हें मिली थी, फिर भी ये जहन्नम में जा रहे हैं। इनसे बड़ा घाटे में कौन है? इनसे बड़ा घाटे में कौन है? मुझे बताइए, हमें कैसी रात दी अल्लाह ने? एक रात इबादत करो 1000 महीनों पे भारी है। लोगों अगर कुरान में एक नेकी करो तो अल्लाह ताला एक का 90 गुना बढ़ा के देता है। लोगों जरा गौर करो, अल्लाह ने तुम्हें कुरान दिया, अगर एक हर्फ पढ़ो तो 10 नेकियां मिलती हैं, अगर उसका एक हर्फ वहीं सुन लो तो 10 नेकियां सुनने में भी मिलती हैं। मुझे बताइए तो जो चीजें अल्लाह ने तुम्हें दी, ये चीजें अब से पहले किसी उम्मत को नहीं दी। नहीं, पहले अगर कोई उम्मत गुनाह करती थी और अगर बुरे काम करती, नाफरमानी करती, तो अल्लाह फौरन उस पर अजाब भेजता और उसे तबाह करता। कौम लूत को अल्लाह ने तख्ता पलट कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, तबाह हो गए लोग। बात समझ रहे कि नहीं? तबाह हो गए। हजरत मूसा की उम्मत पर अल्लाह ने पत्थर बरसाए। मगर आज हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुनाह है जो है नहीं, जो साबिक उम्मतों में था? पहली उम्मतें शराब पीती थी, क्या आज हम में शराबी नहीं है? क्या आज हम में जुआरी नहीं है? क्या आज हम में जानी नहीं है? क्या आज हम में झूठे नहीं है? बात है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, पूरा जलसे से मैं पूछता हूँ, पूरे जलसे से जरा तवज्जो करना। देखो वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया, मगर टेंशन मत लो। तकरीर धूधा बोलने का नाम नहीं होता, तकरीर समझाने का नाम होता। बात रही धूधा बोलने की, तो पूरे हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा धूधा बुलैया कोई है ही नहीं। हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, मैंने तो मैको में धुएं धुएं निकाल दिए, और इसीलिए जब मैं बैठता हूँ तो साउंड मास्टर सारे बटन खींच के कम कर देता, ये धुआंधार बैठ गया। यही होती बात होती। हाँ, लेकिन मैं हल्के बोलूँ तो कमाल की बात है, जोर से बोलूँ तो कोई कमाल की बात नहीं है। ठीक है, तो तवज्जो कीजिए, इमाम हुसैन का यजीद से क्या झगड़ा था? कितना बड़ा मामला हुआ, बच्चे शहीद हुए, खुद सर कटाया, हुआ कि नहीं हुआ? कितना बड़ा मामला, कयामत तक लोग नहीं भुलाएंगे और भुलाया भी नहीं जाएगा। मुआरकाए करबला क्या कयामत तक भुलाया जा सकता है? जब मुहर्रम शरीफ आता है तो यादें ताजा हो जाती हैं। बात है क्या ना? क्या झगड़ा? क्या इमाम हुसैन की जमीन मार ली थी यजीद ने? तवज्जो करना जरा, जो मैं आप कहना चाह रहा हूँ सारा मजमा मेरी माँ बहनें मर्द सब सुने, इसलिए कि जब कभी मैं समझाने के मूड में आता हूँ ना तो फिर ऐसी बात करता हूँ कि भेजे में घुसती चली जाए। हाँ, इसी का नाम जलसा है, वरना जलसे में खूब नारा लगा दो, अल्लाह वालों आप बैठे रहो। हाँ, अल्लाह वालों आप नहीं बोलेंगे, ये लोग नहीं, ये तो जन्नती आदमी, इसमें कोई शक नहीं, इनकी जन्नती होने में कोई शक नहीं। हमें अपनी सोचना चाहिए, बस तुम खामोश रहना अल्लाह वाला। तो तवज्जो करना, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, क्या इमाम हुसैन की जमीन मारी थी? क्या इमाम हुसैन का माल मार लिया था? ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि तख्त का झगड़ा था, वो भी गलत कहते हैं। तख्त का तो कोई झगड़ा ही नहीं था। जब इमाम हुसैन करबला शरीफ जा रहे थे अपने बच्चों को लेके, तो मेवात का एक राजा था जिसका नाम था राजा चंद्रगुप्त। वो इमाम हुसैन का रिश्तेदार था। उसने यहाँ से खत लिखा था
और खत लिखकर 10,000 ब्राह्मणों को दिया था और उनसे कहा था जाओ ये खत इमाम हुसैन अली के बेटे को देना। पता खत में क्या लिखा था? मुझे पता चला है कि यजीदी आपके खून के प्यासे हो चले हैं, आप पर बैत का दबाव बना रहे हैं, इसलिए हुसैन इब्ने अली मैं राजा चंद्रगुप्त आपकी बारगाह में विनती करता हूं कि आप अपने सारे अहलो अयाल को लेके हिंदुस्तान में आबाद आ जाएं। मैं अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके आपका सेवक बन जाऊंगा। मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। तो अगर तख्त की जरूरत होती तो हिंदुस्तान जैसा अमीर मुल्क उस वक्त दुनिया में ना था। हिंदुस्तान में उस वक्त भी माल और दुनिया के मुकाबले ज्यादा था, तो फिर हुसैन करबला ना जाते। तख्त की अगर लालच होता तो हिंदुस्तान आके मेवात की गद्दी संभालते। मगर मामला तख्त का भी ना था, मामला ताज का भी ना था, मामला हुकूमत का भी ना था। फिर क्या मसला था कि इमाम हुसैन का यजीद से इतना बड़ा मामला क्यों हुआ? फिर इतनी नौबत क्यों आई कि सर कटाने पड़े, कुनबा कटाना पड़ा, कबीला लुटाना पड़ा? क्यों? पूरे मजमे से मेरा सवाल है, जरा पूछो, अपने दिल से पूछो। फिर क्या मामला? ना जमीन का रगड़ा था, ना कोई प्रॉपर्टी का मामला था, ना तख्त का मामला था, ना ताज का मामला था, ना सोने का, ना चांदी का। फिर इतना बड़ा रफला काय का हुआ था कि इतना बड़ा मामला हुआ कि बच्चों तक को शहादतें पेश करना पड़ी। कभी सोचा आपने मुहर्रम में खाली ताजिया उठा लेना, नारा लगा देना इसका नाम हुसैनियत नहीं है? ना। 11वीं शरीफ आई, एक भगोना बनाकर फातिहा लगा दिया, इसका नाम गौसियत नहीं है। पहले ज़कात निकालो, बाद में भगोना बनाओ, इसका नाम गौसियत है। ये गौसे आज़म का चाहने वाला ज़कात निकाल नहीं रहा और जो है 11वीं मना रहा, तो मेरे भाई तेरी 11वीं ना अल्लाह कबूल करेगा ना गौसे आज़म कबूल करेगा। ज़कात नहीं निकली है, उस माल को कौन कबूल करेगा? अल्लाह या उसके अल्लाह वाले कबूल कर लेंगे? नहीं, बस तेरा दिखावा है, 10 भगोने बना दिए, इसको इस पर तुझे कोई अजर नहीं मिलेगा। मामला क्या था कि हुसैन का इतना बड़ा मैटर था। तो आप शायद ना बताओ मगर मैं बताऊं, मामला शरीयत का था। काय का था मामला? जोर से बोलो। शरीयत का मैटर था। शरीयत का मैटर क्या था? यजीद शरीयत को और इस्लाम के कानून को बदलना चाहते थे, बदलना चाहता था, और हुसैन जो शरीयत का कानून है उसे बरकरार रखना चाहते थे। यही तो मामला था। अच्छा और सुनो आगे, बड़ी बड़ी ठंडे दिमाग से सोचना जो मैं आपको बताने चल गया हूं। यजीद के यहाँ शराबें चलती थी, यजीद के यहाँ नाच और डांस भी होते थे। ओ बैठ जाओ मोबाइल वालों, अब जरूरत नहीं है। जो मैं बात बता रहा हूं सुनते रहना। शराबें चलती थी, नाच और डांस भी होते थे। कहाँ? यजीद के यहाँ। यजीद के यहाँ मुजरे भी होते थे। यजीद नमाज ज्यादातर पढ़ता था, कम छोड़ता था। जो मैं बता रहा हूँ इन उलमा से पूछ लेना, जो मैं बात बता रहा हूँ। ज्यादा पढ़ता था, कम छोड़ता था। मुजरे शराबें, खेल भी चलते थे उसके यहाँ, बंदर लड़ाए जाते थे, बंदर को लड़ा के वो खेल होती थी उनकी कुश्ती, ये काम था। ये शरीयत के खिलाफ था। हुसैन ने कहा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस यजीद ने कहा ये बर्दाश्त क्यों नहीं करोगे, हम ही को मानो जो हम कर रहे हैं। हुसैन ने कहा नहीं, ये नहीं कहा जाएगा, ये बर्दाश्त। बस उसके बाद क्या हुआ? हुसैन ने सर तो कटाया मगर यजीद की हाँ में हाँ ना की। जो काम यजीद के यहाँ होते थे क्या वो काम हमारे यहाँ है या नहीं है? है नहीं। यजीद से 10 गुना बढ़कर वो काम हमारे यहाँ। बस बात ये बताना मेरा मकसद। यजीद के यहाँ जो काम थे उससे 10 गुना बढ़कर यजीद कभी कभी नमाज छोड़ता था, हम कभी कभी पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यजीद कभी कभी छोड़ता था, हम कभी कभी पढ़ते हैं। वो कभी कभी छोड़ के यजीद, हम कभी कभी पढ़ के हुसैन। बात तो बताइए। तो तुम कहोगे मौलाना हम तो हुसैनी हैं, तो जबान वाले हुसैनी हो, मैदान वाले हुसैनी नहीं हो।
जबान वाले तो कूफा के 40,000 वो भी थे जिन्होंने कहा था खत लिख दो हुसैन को बुलाओ। मुस्लिम बिन अकील से कहा था हम हुसैनी है और खत लिख दिया, हुसैन को बुलाया। करबला में जो सर काटने वाले थे वही थे जिन्होंने खत लिखवाया था। जिन्होंने खत लिखवाया था वो जबान वाले थे और जिन्होंने हुसैन के साथ करबला में सर कटाया था वो मैदान वाले थे। एक है हुसैनी मैदान वाला, एक है हुसैनी जबान वाला। उन्होंने मैदान में आकर सर कटाया था, उन्होंने जबान से काटा। हम जबान वाले हुसैनी हैं हम। कैसे हुसैनी हैं? वो यजीद कभी कभी नमाज छोड़ के यजीद हो गया, हुसैन का बागी हो गया। तुम कभी कभी पढ़ के सच्चे हुसैनी हो गए। अजीब मामला। भाई बात मेरी जरा सोचना, जरा ठंडे दिमाग से सोचना और जरा ठंडे दिल से सोचना। उसके यहाँ डांस चलते थे। मैं जिम्मेदारी के साथ और दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई चाहे तो मुझसे डिबेट कर ले इस बात पर। जितने डांस नंगे नंगे आज मेरी कौम देख रही है, इतने नंगे डांस यजीद के दरबार में कभी नहीं चलते हो। ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आज से 50 साल पहले जो फिल्में बनी, हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। उस वक्त की हीरोइन फिल्मों की जो थी वो भी पूरे कपड़े पहन के एक्टिंग करती थी। आज की हीरोइनें कितने पहनने, बात है कि नहीं? तो जब पहले हीरोइनें पूरे कपड़े पहनती थी तो यजीद के दरबार में जो नाचने वाले और नाचने वाली होती होंगी उनके भी कपड़े आज के नाचने वालियों से ज्यादा होते होंगे। बात मानोगे कि नहीं मानोगे मेरी? बात है कि नहीं है? पहली हीरोइनों को देखो और आज की हीरोइनों के कपड़े देखो, फर्क है। पहले लोगों के पर्दे देखो, आज के देखो, फर्क है। पहले बुर्के चलते थे टोपी वाले, बुर्का ही होता था वो। पता नहीं है बुर्के के अंदर जवान है कि बूढ़ी है, पता नहीं था बुर्के के अंदर जवान है, बूढ़ी है, मोटी है कि पतली है। ला मेरी गारंटी है बुर्के के अंदर पूरी बात बता देगा आदमी क्या है। आंखें पूरी दिख रही है, माथा पूरा दिख रहा, चेहरा आधा दिख रहा है, इससे आदमी अंदाजा लगा लेगा। इतने चुस्त बुर्के हैं, इतने चुस्त बुर्के हैं कि आदमी ये भी अंदाजा लगा लेगा कि भाई किस तरीके की खातून है। अब मुझे बताइए, पहले बुर्के ऐसे थे कि पता ही नहीं चलता था कि किसी की बीवी जा रही है, किसी की नानी जा रही है, और आज बुर्के ऐसे हैं कि बुर्का भी पहने और सब कुछ पता लगा लेगा कि जा कौन रहा। मेरे भाई, तो यजीद के दरबार में जो मुजरे होते होंगे, डांस होते होंगे, वो इतने बेहयाई वाले नहीं होते होंगे जितने आज हमारे मोबाइलों में, हमारे यूट्यूब पे हम देख रहे हैं। तवज्जो करना मेरे भाई, जरा तवज्जो करना। तो यजीद कम उरियानियत वाला देख के हुसैन का बागी, और हम बिल्कुल नंगे नाच देख के सच्चे हुसैन। जरा तवज्जो कीजिए जरा यार, इंसाफ से तो जरा काम लो, इंसाफ से काम लो। वो इकादी तरीके की शराब पीता होगा। जितनी शराबें अब चल रही है इतनी क्वालिटी की शराबें उस जमाने में नहीं होंगी। वो देसी शराब थी उस वक्त, जो खजूर से बनती थी, या ये गन्ने मिठाई वगैरह जो भी बनती रही हो, ये अंगूर से बनने वाली। आज तो तुम देखो इंग्लिश अलग है, देसी अलग है, परदेसी अलग है, बियर अलग है, पियर अलग है। कितनी शराबें मैं आपको बता दूं। भाई है क्या नहीं है मेरी? यजीद के दाढ़ी भी थी, ये भी मैं आपको बताऊं, उसकी दाढ़ी भी थी। यहाँ तो दाढ़ी भी नहीं है। मैं ये नहीं कहना बता रहा कि मौलाना यजीद की तारीफ कर रहे हैं। यजीद तो कुत्ता है, जहन्नम का ईंधन है। मैं बात तारीफ की नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम हुसैनी कैसे। मकसद यजीद से नहीं है, वो तो कुत्ता है, जहन्नम का ईंधन है। लानत उस पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? उस कुत्ते से हमारा कोई सरोकार नहीं, वो यजीद है, पलीद है। लेकिन जो काम उसके थे, जिस काम की बुनियाद पर हुसैन ने उससे नफरत की थी, वो सारे काम तो हमारे अंदर उससे बढ़ के है। तो ये बताओ कि हुसैन हमसे कैसे मोहब्बत करेंगे? जरा ये फैसला करके बताओ, ये फैसला करके बताओ। मैदान महशर में तो यजीद ये भी तो कह सकता है, मौला ये सब नमाज छोड़े तो हुसैनी, मैं कभी कभी छोड़ू तो यजीद। मैंने मुजरे किए, ये बिल्कुल नंगे मुजरे करें तो ये हुसैनी। मैंने कुछ शर्मो हया वाले किए तो मैं यजीद। ये नमाज कभी नहीं पढ़ते थे, मैं कभी कभी छोड़ता था, ये कभी कभी पढ़ते थे, ये हुसैनी, मैं यजीद। अब मुझे बताओ,
शायद हुसैन का जाहिरी जमाना होता तो खुदा की कसम हमें कैसे पसंद करते यार, खाली नाम के हुसैनी हो गए। अगर नाम से सब कुछ हो जाए, जबान से सब कुछ हो जाए, तो मैं आज ऐलान करता हूं कि मैं आज के बाद प्रधानमंत्री हूं। तुम कहोगे मौलाना कैसे हो गए प्रधानमंत्री? मैं कहूंगा जबान से। जब तुम जबान से हुसैनी हो सकते हो तो मैं जबान से प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ है तो जबान का ही यार, खाली जबान से कुछ नहीं होता, मैदान अमल में आके होता है। वो लोगों अगर हुसैनी हो तो फजर में नमाज पढ़ता नजर आए, अगर हुसैनी है तो झूठ से बचता नजर आए, अगर हुसैनी है हराम काम से बचता नजर आए, अगर हुसैनी है कानों से बचता नजर आए, अगर हुसैनी है बदी गीबत से बचता नजर आए, चुगली से बचता नजर आए, अगर हुसैनी है तो कुरान पढ़ता नजर आए, नमाज़ें पढ़ता नजर आए। ये सच्चा हुसैनी मेरे भाई, ये हुसैनियत नहीं है कि जो आज हमने अपने आप को सोच लिया मैं मुसलमान हूँ। खुदा की कसम कुरान में अल्लाह ने मना फरमा दिया कि घाटे में हो, घाटे में। इसीलिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई। अल्लाह ने घाटा बताया, लोगों तुम सोच रहे हो मैं फायदे में हूँ, मैं जन्नती हूँ, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मगर तेरे बताने से कुछ नहीं होता। रब तो 30वें पारे में फरमाता तुम घाटे में हो, घाटे में। अगर घाटे से निकलना चाहते हो तो अल्लाह ने फरमाया ईमान पे मुकम्मल तरीके से कायम हो जाओ। अल्लाह फरमाता जिसने ईमान लाए जो लोग और जिन्होंने नेक अमल किए, क्या किए? नेक अमल किए, वो घाटे में नहीं है। ईमान तो हम ले आए, ईमान तो पूरे मजमे में सब ले आए, सबका ईमान है, अल्लाह एक है, मगर अमल कैसे हैं? हमारे अमल नेक नहीं है। अल्लाह फरमा रहा ईमान के साथ साथ नेक अमल भी करना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? ईमान के साथ साथ नेक अमल भी करना जरूरी है। अगर आपने नेक अमल नहीं किए तो घाटा पूरा नहीं होगा। ओ मेरे सुन्नियों, ओ मेरे भाइयों, जरा गौर करो। आज अगर चाहते हो कि हम दुनिया से घाटा खत्म करके और अपना घाटा पूरा करके फायदे में होके मरे, तो अल्लाह ने जो कुरान में फरमा दिया कि ईमान और इसके साथ साथ नेक अमल, ये काम करो, दुनिया से जाओगे, जमाना रोता होगा मगर तुम मुस्कुराता हो, तू मुस्कुराता होगा और ऐलान करता होगा मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। हम खाली जबान के हुसैनी हो गए, जबान के मुसलमान, सब कुछ जबान से चल रहा। मेरे भाई जबान से कुछ नहीं होगा। अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे आमाल तोले जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे आमाल देखे जाएंगे। उस रोली के जलसे में आने वालों, तुमने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि मैदान महशर में जिसकी बुनियाद पर बख्शिश हो जाए। नमाज पहले तो पढ़ते भी नहीं थे और कभी पढ़ने चले गए तो नमाज याद ही नहीं है। पढ़ भी ली तो याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं, मसला हुई नहीं। नमाज पढ़ते नहीं है और अगर कभी पढ़ने गए तो याद ही नहीं है। हमारे आदमी सोच रहे हैं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तू नमाज 5 टाइम की नहीं 9 टाइम की पढ़ लो, अगर याद नहीं है तो नमाज नहीं होगी। याद होना जरूरी, कोई फायदा नहीं। याद करो, ट्यूशन लगाओ, मौलवी हाफिज कारी बते रहे, 10 20 50 लड़के इकट्ठे हो जाओ किसी की बैठक में, किसी के घर में, उनसे कह दो मौलाना हमें टाइम नहीं, दिन भर अपना काम करते हैं, दिन भर दुकान बेचते हैं, ईशा के बाद आप रोजाना आया करें, हम 20 लड़कों को नमाज का ट्यूशन पढ़ाया करें। हाफिज का भी काम बन जाएगा बेचारा। जरूरी नहीं है कि हर मौलाना ही मस्जिद में जाकर इमामत करेगा। अरे हजारों ऑप्शन होना चाहिए, बात है कि नहीं? हजारों ऑप्शन होना चाहिए। अगर इस तरीके से आपने लगा लिया, अगर 100 रुपए इकट्ठे करे और अगर 30 लोग 40 लोग इकट्ठे हो गए, खुदा की कसम वो तुम्हें नमाज भी सिखाता रहेगा, उसका भी काम होता रहेगा, तेरा भी काम होता रहेगा। बात है कि नहीं मेरे भाई? जरूरी नहीं है कि सभी नमाज पढ़े। मस्जिदें इतनी नहीं बन रही है जितनी उलमा की तादाद बढ़ रही है। मस्जिदें कम है, उलमा ज्यादा है। उलमा से फायदा हासिल करो, मगर हमने तो नमाज याद नहीं है, हमें तो कुरान याद नहीं है। हम हैं पक्के मुसलमान, हमारी दोस्ती पूरी दुनिया से है। कई इसे दोस्त बना लिया, किसी का दोस्त पतंगबाज है, किसी का दोस्त सट्टेबाज है, किसी का दोस्त शराबी है, किसी का दोस्त जो है झूठा है, किसी का दोस्त जुआरी है, किसी का दोस्त मक्कार है, किसी का दोस्त जो है दलाल है। लोगों ऐसों से सबसे दोस्तियां कर ली। यार अगर दोस्ती करना है
तो किसी नमाजी से कर लो, किसी कुरान के कारी से कर लो, ताकि ये दोस्ती मैदान महशर में काम आ जाए। मगर हमारी तो दोस्ती नहीं, हमारी तो कबूतरबाजों से दोस्ती, खैनी वाले से दोस्ती, सिगरेट वाले से दोस्ती, गगन वाले से दोस्ती, ये शराब वाले से दोस्ती, कभी कुरान वाले से दोस्ती कर लिया कर, कभी नमाज वाले से दोस्ती कर लिया कर, खुदा की कसम कभी नेक से भी दोस्ती कर लिया कर। ये तेरी दोस्ती मैदान महशर में काम आ जाएगी। मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई तेरा साथ देने तैयार ना होगा। ऐसे वक्त में एक शख्स से अल्लाह फरमाएगा, अगर तेरा दोस्त कोई आलिम दीन हो तो आज इसी बुनियाद पे मैं तेरी बख्शिश कर दूंगा। अगर तेरा दोस्त कोई आलिम दीन हो तो इसी बुनियाद पे मैं क्या कर दूंगा, तेरी बख्शिश कर दूंगा। लेकिन दोस्त भी आलिम दीन नहीं होगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, अगर तेरा नाम किसी आलिम दीन के नाम पे हो तो इसी बुनियाद पे तेरी बख्शिश कर दूंगा। तो नाम भी नहीं होगा, नाम भी नहीं रखे थे, नाम भी शाहरुख, सलमान, सानिया, सोनू, चिंटू, पप्पू, गुड्डू, भूरा, कलुआ, नाम भी ऐसे रखे थे। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है किसी से। अब जरा बताइए मुझे, ये कोई नाम है मेरे भाइयों? नाम रखना तो यार किसी बुजुर्ग के नाम पर रखो, किसी आलिम दीन के नाम पर रखो, नाम की भी बरकतें जाहिर होती हैं, नामों का भी असर है। अगर मौलाना कोई नाम सही सा बता दे ठीक से तो कहते हैं मौलाना ये नाम पुराना पुराना से लग रहा है, तो भाई डिजिटल नाम कहाँ से आएगा? नाम तो लोगों जरा गौर करो, अब्दुल कादिर किसी ने नाम रख दिया तो अब्दुल कादिर आज के थोड़ी नहीं है, कई सौ बरस पहले सरकार अब्दुल कादिर होते थे। तो नाम पुराना नहीं होता है, कान खोल के सुन ले, अगर काम अच्छा करेगा तो ना यहाँ पुराना होगा, ना मरने के बाद तेरा कफन पुराना होगा। काम अच्छे होना चाहिए मेरे भाई, बात है कि नहीं यार? कितनी दोस्तियां होती हैं, फ्रेंडशिप होती हैं, फेसबुक के अलग दोस्त हैं, व्हाट्सएप के अलग दोस्त हैं, ट्विटर के अलग दोस्त हैं, और इंस्टाग्राम के अलग दोस्त हैं, कॉलेज के अलग हैं, महल्ले वाले अलग हैं, बाहर अड्डे जा रहे हैं अड्डे वाले अलग हैं। हाँ बस हम बड़े दोस्त हैं, बाग आदमी के बड़े बड़े दोस्त हैं, मगर दोस्त कोई किसी काम का नहीं। किसी ने बीड़ी पीना सिखा दिया, किसी ने गुटखा खाना सिखा दिया, किसी ने झूठ बोलना सिखा दिया, किसी ने शराब पीना सिखा दिया। ऐसे दोस्त, अरे दोस्त ऐसे होते, कोई तुझे नमाज पढ़ना सिखा देता, कोई कुरान पढ़ना सिखा देता, कोई तुझे हदीस रसूल सिखा देता, कोई तुझे नबी की नात पढ़ना सिखा देता। ऐसी भी तो दोस्ती होना चाहिए कि ना मेरे भाई, बोलो है क्या नहीं? अब आप लोग सुनते रहो, क्या देख रहे हो भाई? देखो टाइम इतना हो गया तो जाने ही है। अब तुम सोच रहे हो कि ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, सब जाएंगे, क्योंकि टाइम ऐसा होगा, रुकेंगे कहाँ? अब तो अगर आपको सुनना तो सुन लीजिए, और आप भी अगर नहीं सुनना चाहते तो हम भी चले जाते हैं। हमारी जो तारीख ली गई थी भाई, वो तारीख नहीं रही, बढ़ गई एक तारीख। हाँ आज एक तारीख हो गई। हमारी तकरीर जो थी 30 तारीख में होना थी, 30 ली थी और एक में तकरीर हो रही है। हाँ तो इसलिए हम तो तकरीर कर रहे हैं, आप सुनने तो थोड़ा ऑपरेटर साहब आवाज तुम भी बढ़ाकर रखो, थोड़ा तो और बढ़ाइए, वापसी बढ़ाइए, ताकि मेरा दिल खुश रहे आपकी तरफ से। आप सुनेंगे कि आप भी जाएंगे? सुनेंगे ना? तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आपने कितनों से दोस्ती की होंगी यार, कितनों से दोस्ती करते हो लोगों, ये दोस्तियां तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगी। आज तो दोस्तियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, कॉलेज में गए तो अलग दोस्ती, अब तो हद यहाँ तक हो गई लोगों, कहने पे यार क्या करें, दिल फटता है। हमारी बेटियां कलमा पढ़ने वाली बच्चियां, हमारी वो बहनें जो कलमा पढ़ती हैं मुस्तफा का, उनकी दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कों से हो रही हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं। और दोस्तियों तक महदूद नहीं है कहानी, दोस्तियों के बाद में ये शादी तक नौबत पहुंची। ये दोस्ती शादी में हो गई, चाहे 2 साल और 3 साल के बाद वो धक्के देता है, मारता है, फिर जाने क्या क्या होता है, इनकी कोई नहीं सुनता, फिर रोती फिरती हैं। कम से कम 15 क्लिपें मैंने एक साल में देखी होंगी, कोई फरार हो रही है, कोई फरार हो रही है, कोई फरार हो रही है, कि 2 साल पहले मुझसे शादी की थी, 1 साल पहले शादी की थी, 1 साल मुझे इस्तेमाल किया, मुझे धक्का मार के छोड़ दिया, 2 साल के बाद मुझे छोड़ दिया। ओ लोगों जरा गौर करो, आंखें खोलो यार, दोस्तियां किससे कर रहे हो यार? कहां तुम चले गए? तुम्हारे दोस्त कौन है? ओ मेरे भाइयों, दोस्ती करना है तो यार ऐसे ऐसे करो जो तुम्हें फायदे में डाल दे, जो तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा दे। हाय हमारी दोस्तियां कहां कहां
हो रही है। ए लोगो कान खोल के सुनो, आज गुलफाम एक दोस्त का तुम्हें एड्रेस दे के जा रहा है। तुम्हारे कितने दोस्त होंगे, एक से दोस्ती और कर लो। अगर उससे दोस्ती कर लोगे तो ना दुनिया में मारे जाओगे ना आखिरत में पकड़े जाओगे। वो तुम्हारा दोस्त लाजवाब है, जहां सब साथ छोड़ जाएंगे वो दोस्त तेरा साथ निभाएगा। तेरे उस दोस्त का नाम कोई और नहीं है, वो है रब का कुरान। एक दोस्ती रब के कुरान से भी कर ले, एक दोस्ती मौला के कुरान से कर ले। यार कितने दोस्त हैं, फेसबुक पे सैकड़ों दोस्त हैं, व्हाट्सएप पे सैकड़ों दोस्त हैं, मगर दोस्ती ना कर सके तो कुरान से ना कर सके। मुझे बता, कुरान से दोस्ती कर, कुरान तेरा बड़ा करीब है। जिस दिन दोस्ती तेरी कुरान से हो गई तो कान खोल के सुन ले, कुरान तुझे खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब करके छोड़ेगा और मैदान महशर में भी जन्नत दिला के छोड़ेगा। कुरान से दोस्ती करो। और दोस्ती कैसे होगी? कुरान से दोस्ती करने का सबसे बेहतर तरीका है कि रोज कुरान पढ़ना शुरू कर दो। रात को सोने से पहले कुरान पढ़ो, सुबह को फजर के बाद कुरान पढ़ो, दोस्ती हो जाएगी। किसी से भी दोस्ती होती है, उसे फोन करते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, उससे दोस्ती हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? तो कुरान से दोस्ती है। कुरान को रोज पढ़ो, हाफिज हो तब भी पढ़ो, नाजरा हो तब भी पढ़ो, और पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ना सीखो, फिर पढ़ो, रोज पढ़ो, दोस्ती हो जाएगी। और दोस्ती करना तो आसान है मगर निभाना बड़ा मुश्किल है। बात है कि नहीं? दोस्ती करना तो आसान है मगर निभाना बहुत मुश्किल है। तो ये बताओ, एक सवाल ये पैदा होता मौलाना, अगर कुरान से दोस्ती कर ली तो मरते दम तक ये निभाई कैसे जाएगी? ये भी तो है ना, मरते दम तक निभाई कैसे जाएगी? करना तो आसान है, निभाना मुश्किल है। तो लोगों ये भी सुनो निभाने का तरीका। जब किसी से दोस्ती हो जाए तो निभाने का तरीका ये है, जिस काम से दोस्त मना करे उससे रुक जाओ, जिस काम को करने के है उसे करने लगो, दोस्ती निभती रहेगी, दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। मेरी दोस्ती कारी साहब से है, मैं इनसे कहूँ वहां मत जाना और ये चले जाए, दोस्ती खट टूट गई। और मैं इनसे कहूँ वहां मत जाना, ये नहीं जाए, मैं कहूँ हजरत ये मत खाना, वो मत खाना, ये खाना, वो खाना, मेरी बात मानते रहे तो दोस्ती टूटेगी, है ना? दोस्ती कुरान से कर लो। अब कुरान जो कहे वो करते रहना, जिससे रोके रुकते रहना, दोस्ती चलती रहेगी। कुरान कहता शराब ना पियो, छोड़ देना। कुरान कहता बेहयाई ना करो, मत करना। कुरान कहता नमाज पढ़ो, पढ़ते रहना। कुरान कहता ज़कात दो, देते रहना। दोस्ती चलती रहेगी।